जी भाइयों, मैं आपको कल मैंने आपको पैंट की कटिंग बताई थी और आज मैं आपको शर्ट की कटिंग बताने के लिए जा रहा हूँ। भाइयों, बड़े ध्यान से देखना। कुछ लोग कहते हैं कि सिलाई का काम करना बहुत कठिन होता है। कोई कठिन नहीं होता यदि अपन ध्यानपूर्वक देखें और उसको गंभीरता से लें तो बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ। कृपया आप मेरी कटिंग को बहुत अच्छी ध्यान से देखिए और बहुत सरलता से मैं आपको बताऊंगा। और आप मतलब जो है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मतलब जो है ये कटिंग देखेंगे और सीखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरी शर्ट की नाप है। दीपक सेन की शर्ट है ये, और इसकी लंबाई 27 इंच की है और 17 इंच का इसका तीरा है और 34.5 इंच का सीना है और 6.5 इंच की आस्तीन है। यानी कि ये हाफ शर्ट है। हाफ शर्ट है, आधी बाजू की शर्ट है। तो मैं एक बात ये भी समझाना चाहता हूँ भाइयों कि जो हाफ शर्ट होती है, तो अगर उसकी 27 या 28 इंच की लंबाई की शर्ट होती है तो ये 170 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर के लगभग, जैसे साइज हमारे कस्टमर की साइज़ के ऊपर होता है। जैसे मान के चलो कोई कस्टमर हमारा मोटा ताज़ा है तो उसकी 170 सेंटीमीटर में बन सकती है, और यदि सिंपल है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो उसकी शर्ट 150 तक में निकल जाती है। तो मैं आपको बड़े विस्तार से आपको ये शर्ट की कटिंग समझाने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप भी मतलब ये शर्ट की कटिंग सीखने के लिए तैयार हो जाएं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा कपड़ा है। इस नाप को मैं एक साइड में रखता हूँ और ये हमारा कपड़ा है। ये पूरा 150 सेंटीमीटर का कपड़ा है। देखो, मैं आपको नाप कर भी दिखा देता हूँ। हम लोगों ने इस साइड से नापना शुरू किया है, तो ये देखिए इस कोने से लेके और यहाँ तक ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा 150 सेंटीमीटर, ये देखो 150 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये हाफ शर्ट की कटिंग मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखिए। ये देखिए, मैंने आपके सामने पूरा कपड़ा फैला लिया है। ये देखिए, अब हमें करना क्या है कि इसको ऐसे डबल कर लेना है। इस तरीके से ऐसे डबल मोड़ लेना है। ये मैंने आपके सामने डबल मोड़ लिया है। तो इसको ये किनारी जो होती है अपने साइड कर लें ऐसे। ये किनारी अपने साइड करके सारा कपड़ा एक जैसा फैला लेना है आपको अपन को। तो अब मैं इसके जो मेरी ये नाप है, इसके आधार पे मैं निशान लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैंने अपना ये पटिया उठाया है, इंची वो जो फुटा कहते हैं, पैमाना भी कहते हैं एक हिसाब से। तो ये जो हमारा कॉज और बटन का जो मार्जिन है, इस पटिए के ज़रिए हम 1 से लेकर 1.5 इंच तक का ये हम अपना काज और बटन पट्टी का ये निशान सीधा लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखो, ये सीधा लगा लिया मैंने, सीधा लगा लिया। 1.5 इंच का हमारा ये निशान लग चुका है। ये हमारा कॉज और बटन का निशान लगा लिया है मैंने। अब इसका तीरा जो मेरा शर्ट का है, तो इसका 17 इंच का तीरा है, तो इसका आधा लिया जाता है। ये डबलिंग में आधा लिया जाता है। तो 17 इंच का मैं लूँगा इसको 8.5 इंच। 8.5 इंच का ये निशान यहाँ से मैंने लगा दिया है। अब इसका सीना है 34 इंच का, तो इसका 4 भाग लिया जाता है। सीना का 4 भाग लिया जाता है। तो 4 भाग किस तरह लेना है हमें, तो ये भी 8.5 आ जाता है। 8 चौको 32, 33, 34, 8.5 ये भी आ जाता है। ये देखिए 8.5 मैंने यहाँ पर ये निशान लगा दिया। 8.5 का निशान लगाने के बाद 8.5 का हम यहाँ से भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मतलब 8.5 का ये भी निशान लग गया हमारा। तो इसको चौथा भाग, ये भी चौथा भाग लिया जाता है। और ये जो हमारा तीरा का है, जो मतलब जो है 17 का आधा भाग लिया जाता है 8.5। तो ये भी 8.5 सीना का भी हो गया और अपना तीरा का भी हो गया। अब इसमें हमें ढिलाई देनी है 1.5 इंच की। ये मैंने 1.5 इंच की ढिलाई ले ली। तो ये हो गया हमारा
8.5, 9, 10, ये हो गया हमारा 10। ये देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक देखिए भाइयों, ये हमारा 10 इंच का हो गया। ये हमने 1.5 इंच की ढलाई ले ली 8.5 से। अब मुझे क्या करना है कि इसकी लंबाई लेना है। तो लंबाई इसकी 27 इंच की है, तो हमें 1 इंच का मार्जिन बढ़ाना होता है। तो ये 1 इंच का मार्जिन हमने बढ़ा के 28 इंच ले लिया। ये हो गया हमारा 28 इंच। ऐसे डबल निशान लगा लीजिए दोनों साइड 28 इंच। ये डबल इंच 28 इंच का लग गया। अब हमें इसके पटिया रख के अपना ये जो हमारा सीना का जो निशान है, तो ये हमने यहाँ से सीधा निशान ये ले लिया। सीधा निशान लेने के बाद में फिर हम अपना ये वाला निशान ले लेंगे। ये जो जहाँ बाजू जोड़ा जाता है, यहाँ पर बाजू जुड़ जाएगा। इसके बाद में भाइयों 1.5 इंच की मैं अपनी यहाँ से कंधी गिराना होता है। तो यहाँ से ये 1.5 इंच की कंधी गिरा देता हूँ। ये देखो क्रॉस लगाया जाता है, इसको सीधा बिल्कुल क्रॉस लगाया जाता है। ये देखो, ये सीधा मैंने 1.5 इंच की कंधी गिरा दी है। अब जिस कस्टमर का ये कपड़ा है हमारे यहाँ जो आया है बनाने के लिए, उसका नाम डाल देंगे यहाँ पर, ताकि हमें जो कोई कस्टमर लेने के लिए आए तो हमें सरलता से हम लोग जल्दी से निकाल के दे देते हैं। ये दीपक सेन की शर्ट है, तो मैं यहाँ पर अपना दीपक सेन डाल देता हूँ। दीपक सेन, ये दीपक सेन की शर्ट है, ये दीपक सेन मैंने डाल दी है। और यहाँ से भी इसका भी ये निशान हम लोग सीधा लगा लेंगे, ये वाला निशान लगा देंगे। ये हमारी लंबाई का निशान है। तो अब इसमें जो है, जो हमने यहाँ पर 10 लिया था, 8.5 सीना था हमारा, 34 का 4.5 भाग होता है, तो 8.5 आया था और 1.5 इंच की ढलाई ली थी। तो वही जो मतलब जो वहाँ 10 इंच हो गया था दोनों मिला करके, वही 10 इंच हम यहाँ नीचे भी ले लेंगे। ये देखिए, ये 10 इंच हमने नीचे भी ले लिया। अब इसके बाद में इस निशान से और इस निशान से मिला के सीधा निशान यहाँ पर हम लगा लेंगे इसको। ये देखो, ये सीधा निशान लगा दिया हमने। अब हमारा ये पूरा आकार हो चुका है भाइयों, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई मतलब जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ये हमारी कैंची है, अब इस यहाँ से हम सीना मतलब जो है शर्ट को काटना शुरू कर देंगे। ये हमने यहाँ से इसको काटना शुरू कर दिया। ये देखो, ये काट दिया अपनी साइड। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिलाई का काम करना बहुत कठिन होता है। कुछ भी कठिन नहीं है भाई। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक या मतलब जो है अपने दिल लगाकर कुछ भी मतलब सीखना चाहें तो सीधे सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे माताएं हो चाहे बहनें हो, कोई भी सीख सकता है और अपना मतलब जो है कारोबार आगे बढ़ा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से हम अपना निशान लगा देंगे। ये निशान लग गया इसका, ताकि मोड़ने में हम लोगों को या हमारे कस्टमर को दिक्कत ना हो। अब हम इसको ऐसे मोड़ के इसकी जो हमने कंधी गिराई थी, तो ये कंधी मतलब जो है अपनी सीधी निकाल देंगे। ये देखो, ये हमने इसकी कंधी निकाल दी। अब यहाँ पर हमें लेना है 2 इंच। 2 इंच ऐसे ले लेते हैं। ये कॉलर की जगह निकाली जाती है। दो भी ले सकते हैं। जैसे किसी की 16 इंच की कॉलर है तो उसको 2 इंच से लिया जाता है। किसी की 17 इंच की कॉलर है तो उसको 2.5 इंच से लिया जाता है। तो हमारी 16 इंच की कॉलर दी है हमें कस्टमर ने, तो हम 2 इंच यहाँ से ले लेंगे। और 2 इंच हमने जो अपना काज बटन पट्टी का जो निशान था उसको मतलब छोड़ के यहाँ से 2 इंच ऐसे ले लेंगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से मैं सीधा आपको निशान लगा, बिल्कुल सरलता निशान है। ये देखो, ये मैंने निशान 2 बाई 2 का निशान ले लिया। अब हमें इसको ऐसे एल करके काट लेना है। ये देखो, ये मैं आपके सामने अभी काट के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने काट दिया। यहाँ पर कॉलर लगती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कट गई। अब हमें निकालना है पीछे वाला पल्ला। ये तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है पीछे वाला पल्ला। तो ये वाला कपड़ा साइड करके हम लोग ये वाला कपड़ा अपना फिर ले लेंगे और इसको फिर ऐसे फैला के और इसको डबल में ऐसे डबल में करके हम लोग अपना पीछे वाला पल्ला निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है भाइयों, सिलाई का काम बहुत ही आसान है। लेकिन बस ये है कि ध्यान का काम है, ध्यान रखना पड़ता है हमें।
अपने निशान सही लगाने पड़ते हैं और अपनी नाप सही लेनी पड़ती है। जो कस्टमर कहता है उसी के आधार पे हमें चलना पड़ता है। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ना हमारे कस्टमर को भी कोई दिक्कत होती है, ना उसकी कोई शिकायत मिलती है और ना हमारे अंदर कोई शिकायत मतलब मिलने का चांस रहता है। हमें अपने कस्टमर के आधार पे चलना पड़ता है। तो ये देखो, ये हमने शर्ट रख ली अपनी, और ये जो अंदर का जो पल्ला होता है, तो जो हमने ये निशान लिया है जो काज बटन पट्टी का, तो उसको मतलब जो है उतना अंदर कर दिया जाता है। ये अपना एवरेज जो हमारा है उसको पीछे निकाल लिया जाता है। अब हमने मतलब जो है अब ये पीछे का पल्ला अब निकाल लेंगे हम अपना। यहाँ से पीछे का पल्ला निकाल लेंगे। ये यहाँ से पीछे का पल्ला हमने निकाल लिया, ये सीधा अपना काट लिया। कुछ लोग तो अपना वीडियो बनाने के लिए या मतलब अपने कुछ भी करने के लिए उल्टा सीधा बताते रहते हैं, लेकिन मेरा भाइयों मेरा ये मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ही अच्छे ध्यान से हम लोग समझाते हैं। अगर कोई भाई हमारी बात पर गौर करता है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद वो लोग अगर गौर करेंगे, अच्छे ध्यान से देखेंगे, तो वो सीख सकते हैं, अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। अब जो हमारा तीरा था यहाँ पर 17 इंच का जो तीरा हमने लिया था, तो ये जो पीछे का पल्ला होता है तो 17 से ये 18 लिया जाता है, 1 इंच हमें बढ़ाना पड़ता है। तो हमने ये देखो 9 ले लिया और इसी के आधार पे ये ऐसे ये भी गुलाई के साथ ऐसे कट जाता है। अब मैं देखो आपके सामने यहीं से काट देता हूँ। देखो 9 इंच का लेके और ये हमने गुलाई सीधी निकाल ली। ये हमारा पीछे का पल्ला निकल गया, ये देखो। अब ये पीछे का पल्ला निकलने के बाद में जो हमने ये यहाँ से 9 लिया है, अब इसका हमें काटना है। अपने कंधे का जो तीरा कहा कहलाता है उसको निकालना है। तो मेरे भाइयों मैं यहाँ से इसका इसी कपड़े में इसका तीरा निकाल लेता हूँ। ये देखो हमारा कपड़ा डबल में है, इसको सिंगल करके ऐसे यहाँ से हम तीरा निकाल सकते हैं। ये मैंने 9 ले लिया, ये देखो ये 9 ले लिया। यहाँ से ये 9 लेकर और 5 इंच का हमें यहाँ लेना पड़ता है। ये जो हम कंधी गिराते हैं उसके लिए 5 इंच का, जो हमने 1.5 इंच की कंधी निकाली थी डबल में, तो वो 3 इंच हो जाता है और 1 इंच का हमारा जुड़ने का एवरेज हो जाता है। और हमारे जो 5 इंच का ये यहाँ पर लेके हम लोग अपना एवरेज निकाल के 1.5 इंच का, इसके बाद में फिर हमें यहाँ पर निशान, ये वाला निशान भी 5 इंच से यहाँ 7 इंच लिया जाता है मेरे भाई। यहाँ 7 इंच 2 इंच बढ़ाना पड़ता है और इसको भी उसी तरीके से कंधी की तरीके से, जैसे हमने कंधी गिराई थी उसी की कंधी की तरीका से इसको क्रॉस होके इसको भी ऐसे निकाल दिया जाता है। तो ये हमने यहाँ से अपना तीरा निकाल लिया। ये तीरा निकाल के हमने देखो क्रॉस तीरा निकाला है बढ़िया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होती। अब जो मैंने वहाँ पर आपको कॉलर का बताया था, ये वाला सिस्टम जो मैंने कॉलर का बताया था आपको, 2 मैंने ऐसे लिया था, 2 ऐसे लिया था, तो हमें वही सिस्टम यहाँ भी करना है। हमें 2 इंच ऐसे लेना है, 2 इंच ऐसे लेना है ये वाला, और 2 ही इंच ऐसे इसमें भी लिया जाता है। तो हम लोग ये वाला जो ये गला है, ये अपना गले का कॉलर जहाँ जुड़ता है, तो ये भी इसको इसी तरीके से इसको भी निकाल लिया जाता है। तो देखो मैं आपको अभी निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखो ये गुलाई का हमारा निकल आया, ये हमारा तीरा निकल आया पीछे का साइड का। ये इसमें जाके मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाने के लिए जाता हूँ। अब देखो ये जो हमारा पीछे का जो पल्ला है, ये हमारा इसमें जाके ऐसे ज्वाइंट हो जाता है मेरे भाई। ये देखो ये हमारा इसमें इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखो ये हमारा पीछे का पूरा सिस्टम है। ये देखो ये हमारा पीछे का पूरा सिस्टम हो जाता है। यहाँ पर कॉलर जुड़ जाती है और ये जो मतलब जो हमारे ये पल्ले हैं आगे पीछे के, तो ये जो है हमने अपना एवरेज जो निकाला था, तो ये इतना मुड़ जाएगा। ये जाके हमारा ऐसे जुड़ जाता है, सामने वाला पल्ला होता है। और ये हमारा इस तरीके से ऐसे मोड़ करके यहाँ कुछ भी लगा देते हैं हम लोग, बकरम लगा देते हैं, यहाँ छोटी फैशन पट्टी जो कहलाती है, तो ये हमारा इसी में ऐसे जुड़ जाता है। ये हमारी जगह कॉलर की निकल जाती है और ये काज बटन पट्टी निकल जाती है। ये हमने आपको शर्ट की कटिंग बताई है। अब हमें इसकी आस्तीन काटना है। तो ये छोटी वाली शर्ट है, मतलब हाफ शर्ट कहते हैं जिसको, इसी वजह से हम लोग अब छोटी वाली शर्ट की आस्तीन निकालेंगे। हमने ऐसे डबल किया
ये जो फालतू वाला कपड़ा है तो इसमें हमारी कॉलर बन जाती है, जेब भी बन जाती है और हमारा इसी में हमारी आस्तीन बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाती है। ये देखिए, ये हमने इसको आस्तीन निकालना अपना शुरू कर दिया। तो जो हमने जो सीना का जो हमारा चौथा भाग था जो 8.5 का लिया था वो हम 8.5 यहाँ पर ले लेंगे। देखिए भाई 8.5 हो गया। तो हम इसी तरीक़ा से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर भी देखना पड़ता है कि हमारा जो इतना साइड का ये बाजू एक निकालते हैं तो ये भी इतना ही होना चाहिए। जैसे हमारा ये 17 हो गया तो ये हमारा देखो यहाँ 17 हो गया। अब इसको हम 17 से अब इसको इसी तरीके से ऐसे यहाँ पर 2.5 इंच या 3 इंच कम कर लेंगे। ये अपने ऊपर एवरेज आता है 2.5 करो या 3 करो, लेकिन सबसे बढ़िया होता है 3। अगर 3 कर लोगे तो इसकी बढ़िया गुलाई, फर्स्ट क्लास गुलाई आ जाती है। ये देखो भाई, ये मैंने 3 कर लिया तो इस आस्तीन को ऐसे गुलाई करके हमें निकाल लिया जाता है। ये निकाल लिया हमने। अब भाई हमारे भाई ने दिया था कि हमें 6.5 इंच की आस्तीन चाहिए, तो ये हमने जो हमारा एवरेज जो जुड़ने वाला होता है उसको हमने यहाँ से आधा इंच ले लिया और उनका 6.5 का निशान ये लगा लिया, इतना पूरा फिक्स बिल्कुल। इसके बाद में हमें 1.5 इंच और भी लेना पड़ता है ताकि हमारा अंदर मुड़ जाए ये, और इसको सीधा बढ़िया फर्स्ट क्लास निशान लगा के हम लोग इसको, ये देखो ये हमने अपनी बाजू निकाल दी। ये हमारा आगे का मुड़ने का एवरेज निकल आया और ये हमारा आधा इंच पीछे का मुड़ने का एवरेज निकल आया। और अब जैसे हमारे भाइयों की ये जो कलाई होती है उसको कोई फिक्स पहनता है, तो फिक्स के उन्होंने हमारे पौने मतलब 11 इंच का दिया है फिक्स हमें, तो हम 5.5 इंच का ले लेंगे। यहाँ ये 5 इंच का ले लिया और हमने 1 इंच का अपना ये एवरेज ले लिया। तो यहाँ हमारा सिलाई डल के इतना बचा हुआ रहेगा। जैसे किसी भाई को टाइट हो जाती है या मान के चलो बढ़ाना होता है तो ये हमारा ये कपड़ा इतना बचा रहता है, तो हम उसको ढीला भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ये हमने ये देखिए यहाँ से अपना ले लिया। ये हमारी सीधी बाजू निकल आई, ये निकाल दी। अब यही बाजू के आधार पे हम लोग यहाँ इस तरीक़ा से इसमें से बाजू अपनी निकाल लेंगे। इसी को कुछ नहीं करना, इस एक आस्तीन काट के इसी आस्तीन को इसी पर रख लो तो हमारी ये बाजू सीधी निकल जाती है। ये देखो ये निकल जाएगी हमारी बाजू। ये देखो ये हमारी बाजू। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, इसी के आधार पर काटते जाओ। ये हमने देखो निकाल ली, ये निकाल ली। देखो मैं आपके सामने ही काटता जा रहा हूँ, आपके सामने ही निशान लगाता जा रहा हूँ। आपको नाप भी समझाया मैंने, बढ़िया विस्तार से नाप भी समझाई, बढ़िया विस्तार से आपको काट के भी बताया। ये देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये हमारी बाजू दोनों बाजू निकल जाएगी। अब हमें एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हमारा जो आगे वाला सीना होता है तो वो थोड़ा गहरा गुलाई होता है, उसमें गुलाई से काटा जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें ये ऐसा और निकालना पड़ता है। ये जो हमारा हाला जोड़ता है तो ये हमारा जो है ये हो गया, ये हमारा इसी तरीके से ये ऐसा ये सिस्टम आ जाता है इसमें। तो जो आगे जो फूल ना हो, फूल जो शर्ट बाजू फूलने लगती है तो वो इस वजह से फूलती नहीं है। ये हमारी शर्ट भैया तैयार हो चुकी है। और मैंने आपको कल पैंट काट के बताया था विस्तार से, आज मैंने शर्ट काट के बताया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखा भी होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप अपना कारोबार आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और माता वैष्णो देवी के नाम से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। जय राम जी की भाई।